अब भगवान श्री विष्णु 15वें अध्याय में प्रवेश करने लगे। अब भगवान कह रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुखदेव हरि के आगे बैठ गए। तब भगवान ऐसे स्तुन मुन मेघ के संभर वर्णी वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा अघोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा वो वर मांगो। सुखदेव बोले, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक ही श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विदेह तेरे भाग्य में नहीं है, नहीं लिखा। तेरे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा है तो पुत्र मांग क्यों रहा है? जब लिखने वाली बे माता ने तेरे लेख मोड़ दिए तो मैं कौन? जो बे माता होती है ना, एक माँ होती है, उसका नाम बे माता होता है। जब बच्चा घर में जन्म लेता है ना, वो छठी वाले दिन आती है, और वो भी अपनी जगह बहुत ठीक है, क्योंकि उस देवी के हाथ ऐसे होते हैं, वो देखती कुछ नहीं है पर लेख पीछे से लिखती है। उसने अपनी बेटी की कर्म फल दी, अपनी बेटी के लेख लिख दिए थे उल्टे सीधे कि तेरा ही पुत्र होगा, पहले तेरी शादी होगी, तेरा ही पुत्र होगा, उसी पुत्र से फिर तेरी शादी। अब उसने अपनी पुत्री के लेखों में लिख दिया, हम तो इंसान हैं, हम तो बहुत दूर चले गए। फिर हम पर दोष देते हैं, भगवान ऐसे भगवान ऐसे। भगवान को खुद भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं किस टाइम पे। गंभीर वाणी बोलते हैं वस्तु को बड़े तप किया, इसलिए जो इच्छा वर मांगो। सुखदेव बोले, हे नाथ, जो आप प्रसन्न होते तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर भगवान बोले, वास्तव पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भल पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। कि तेरे मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक सारा चिट्ठा लिख लिया, लेकिन तेरे भाग्य में पुत्र नहीं, तो मैं कैसे दे दूं? जब लिखने वाले विधाता ने लिखा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। विष्णु तो सृष्टि बना सकते हैं, विष्णु ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा ने लोक रचा और शंकर ने हम जैसे लोगों को रचा। 3 गुणों को मिलकर के हम ये हमारी धरती पूरी हुई है। तभी तो कहते हैं ब्रह्म लोक, भूलोक, भूलोक। लोक तो काफी बन चुके हैं, पाताल लोक, धरती लोक, फिर उसके बाद आकाश लोक, फिर ब्रह्म लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर नरक लोक। लोक तो बहुत है। हमारे नीचे अब कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, इस धरती के नीचे भी इंसान है। अभी भी कहते हैं नीचे भी इंसान है, ऊपर भी इंसान है। जैसे नीचे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ, नीचे भी फैक्ट्रियाँ, नीचे भी काम धंधा है, ऊपर भी काम धंधा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नीचे सीता माता गई हुई है, शेष नाग है और गौ है, क्योंकि गौ के सिंगों पे पृथ्वी टिकी हुई है, और ऊपर भगवान है। हम इतना जानते हैं। हाँ, अब भगवान ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठ वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वीर की तरह वह इन प्रकार बड़े हुए देखकर अंत दुखी हुए और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगे। फिर वही स्त्री हिरण्य धारण कर अपने पड़े हुए पति के इस प्रकार बोली, हे नाथ, कि जैसे उसने पति ने वचन सुने, भगवान ने वादे 7 जन्म में तुझे पुत्र नहीं नसीब हो सकता। अब वो तो चिंता में हो गया ना कि 7 जन्म तो मुझे मोक्ष ही नहीं मिलेगा, मरूंगा फिर जन्म लूंगा, फिर वही दुख देखूंगा, फिर मरूंगा, फिर जो वो पृथ्वी में चलती रहेगी। अब अपने पीड़ित पति को इस प्रकार देख बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विद्या के लटपटाट में लिख दिया है वह सुख का अथवा दुख का अवश्य नहीं भोगना पड़ेगा। कि जो लिखा गया उसका कुछ कर तो नहीं सकते, या तो ये कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार उसी स्त्री के तीव्र शोक से यह युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुण विष्णु से कहने लगा। अब गरुण जी बोले विष्णु भगवान से, पक्षी राज गरुण राज, जो मृत्यु के समय हमें लेने के लिए आते हैं। विष्णु से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मणों को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी दुख को ना सहने वाली दया कहाँ गई? कि आप तो कभी किसी को दुख में देख नहीं सकते, आपकी दया कहाँ गई प्रभु?
अपनी दया दिखाई है। श्री नारायण बोले इस प्रकार गरुण के वचनों को सुन श्री विष्णु भगवान गरुण पे अमृत समान वचन बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक एक मंत्रगत पुत्र शीघ्र दे दे। इस प्रकार हरि अनुकूल वचनों सुनकर गरुड़ से अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर पुत्र दे दिया। बोल विष्णु भगवान की। अब गरुड़ भगवान के वचनों को सुनकर भगवान ने अति सुंदर बालक राजन की गोदी में डाल दिया। सब भगवान से ऊपर होकर सबकी नियम सीमा तोड़ के मैंने तुझे फिर भी पुत्र दे दिया। अब जो होगा ब्रह्मलोक में मैं देखूंगा। अब ऊपर तो मीटिंग हो गया, तूने बाहर से बिना परमिशन के नीचे कैसे डाल दिया? तो पूछेंगे, ऊपर तो मीटिंग चलनी है। बोल पुरुषोत्तम महात्म की। अब 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल की कथा में